नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा मुल्क जश्न मना रहा है। जश्न अपने उन अधिकारों का जिनको पाने की चाहत में करोड़ों हिंदुस्तानियों ने अपना लहू बहाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। संविधान को आत्मसात कर भारत 26 जनवरी 1950 को विश्व की नजर में लोकतांत्रिक गणराज्य तो बन गया, लेकिन तंत्र के हाथों तब से लेकर आज तक यह गण न जाने कितनी बार छले गए। कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर, कभी वर्ण के नाम पर तो कभी क्षेत्र के नाम पर। फिर भी यह गण तंत्र में पूरा भरोसा करता है, क्योंकि उसे यकीन है उस संविधान पर जो 26 जनवरी को लागू हुआ। भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष। कुछ लोग आपको कभी कभार इस बात पर बहस भी करते मिल ही जाते होंगे कि भारत धर्मनिरपेक्ष कैसे है। भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, तो यह कैसे? कुछ लोग तो यह भी कहते मिलेंगे, यह तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अब प्रश्न यह उठता है कि इन बातों का क्या आप पर प्रभाव पड़ता है? अगर पड़ता है तो यकीन मानिए आप संविधान को कभी अपने अंदर संजो ही नहीं पाए, आत्मसात ही नहीं कर पाए। दिखाने के लिए तिरंगा लगाकर मत घूमिए। निवेदन है कि पहले संविधान को समझिए, उसके बारे में जानिए, उसे पढ़िए। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वर्ण, रंग, नस्ल, जाति, धर्म आदि के भेद से बाहर नहीं निकलेंगे तो यह भारत कभी आपको समझ में आ ही नहीं सकता, क्योंकि यह मुल्क तो तमाम विविधताओं को अपने में समेटे है। आज के भारत का युवा इन बंधनों से आजाद होना चाहता है। वह इन चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहता। वह उस नए भारत की कल्पना में जी रहा है जहां इन चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है। इन सब के लिए जो जरूरी है वह है शिक्षा। साथ ही एक और चीज भी जरूरी है, वह है परिवार से मिलने वाले संस्कार। नई पीढ़ी को नया भारत देने की शुरुआत पहले उस पीढ़ी को करनी होगी जो अगले 10 वर्षों में वरिष्ठता की श्रेणी में आ जाएंगे। बच्चों को वसुधैव कुटुंबकम के बारे में पढ़ाएं, बताएं और समझाएं, लेकिन उसके पहले खुद को स्वीकारना होगा। आइए इस गणतंत्र दिवस शपथ लें कि संविधान की प्रस्तावना के शब्द शब्द को अपने अंदर समाहित करेंगे। पहले इंसान बने ताकि हम सब नए भारत को ऐसा बनाएं कि पूरी दुनिया भारत के नक्शे कदम पर चले।